आई एम स्टिल होल्डिंग इट। सो मैं अपना रेशनल बताऊंगा, नॉट जस्ट होल्डिंग बट टू ऐड ऑन इन कमिंग मंथ्स। तो अगर हम इस कंपनी का आईपी एक साल में भी ले लेते हैं तो जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो कितनी होगी। हाय दोस्तों, आज एक फॉलोअप वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये कंपनी जो है इसने पिछले 2 साल का सबसे खराब क्वार्टर अभी अभी दिया है। खराब रिजल्ट का रिएक्शन होता है स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होना, वो बहुत ही लेजिटिमेट रीजन है टू सेल आउट द स्टॉक। बट अगर आप साधन को लिटरली फॉलो करते हैं तो आप ये 10 मिनट अपने लाइफ के इस वीडियो को ध्यान से दें। अगर आपने ये स्टॉक होल्ड भी किया हुआ है पोर्टफोलियो में तो नेक्स्ट 10 मिनट थोड़ा ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। हालांकि इसमें दो बैड न्यूज है। एक तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस खराब रही, टॉप लाइन जो है वो -20% से डिक्रीज हुई है और एबिटा मार्जिन भी हिस्टोरिकल लो पे है। दूसरी सैड न्यूज ये भी आ गई, साथ ही साथ पूरा बोर्ड ही चेंज कर दिया है। तो बोर्ड ही चेंज कर दिया, इंक्लूडिंग सीएफओ भी चेंज हो गए। तो ये दो अनसर्टेनिटी है। सो ये दो बैड न्यूज को मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये स्टॉक अभी करेक्ट हो गया है काफी हद तक। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा 5-10%, 5-6%, 10% तक और भी करेक्ट हो सकता है। बट आई थिंक वी आर नियरिंग द बॉटम। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बालाजी अमाइन के बारे में। बालाजी अमाइन साधन पे डिस्कस स्टॉक है। अगर आप डिटेल में बालाजी अमाइन के बारे में जानना चाहते हैं देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू चेक आउट दिस वीडियो। ये मेरे इनिशियल बाइंग प्राइस से 5x हो करके अभी वापस 2000 के लेवल पे है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट। सो मैं अपना रेशनल बताऊंगा, नॉट जस्ट होल्डिंग बट टू ऐड ऑन इन कमिंग मंथ्स। तो अब आते हैं इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो रेवेन्यू में एक -40% का डी ग्रोथ हुआ है और उसका प्राइमरी रीजन जो है वो वॉल्यूम में आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेक ही काफी रिड्यूस लेवल पे हुआ है। इट हैज सीन अ रिडक्शन ऑफ -22%। इस क्वार्टर में वॉल्यूम डी ग्रोथ हुई है। उसका रीजन उन्होंने बताया है कि फार्मा और एपीआई की डिमांड कम हुई तो इनकी वॉल्यूम डी ग्रो हुई है। उन्होंने सीधा सीधा अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है और बात भी सही है। फार्मा के आप रिजल्ट देखें, आप लॉरस लैब, डिवीज लैब, सोलारा, किसी के भी रिजल्ट देखें अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो फार्मा में एक स्लो डाउन है। बट आई थिंक दिस इज अ टाइम कि फार्मा 1.5 साल से स्लो हो रहा है और 1 साल से, और अभी ये बॉटम आउट हो रहा है। आगे के सालों में डिवीज ने भी काफी कॉन्फिडेंटली कहा है कि they will be back to their original gross margin of around 55% in couple of quarters in FY24 for sure. Pharma is about to bounce back और अभी हम एक बॉटम देख रहे हैं वहां पे। why I will be adding बालाजी अमाइन। रीजन को समझने से पहले हमें थोड़ा सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट बोर्ड था, उसको चेंज क्यों किया गया। सो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं दे दूं। इस कंपनी के पास एक सब्सिडरी है जिसका नाम है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। इट्स नॉट अ होली ओन सब्सिडरी, इट्स अ पार्शियली ओन सब्सिडरी जिसमें 55% कंपनी ओन करती है और 45% बालाजी अमाइंस के डायरेक्टर्स प्रमोटर ओन करते हैं। इस सब्सिडरी की परफॉर्मेंस का चार्ट आपके सामने है। आप ये देख करके दंग होंगे कि हालांकि बालाजी अमाइन ने भी ग्रो किया है बट बालाजी अमाइन को इतने ऊंचाई तक ले जाने में इस सब्सिडरी का रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट ईयर भी जब बालाजी अमाइन का ओवरऑल स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हुआ है ड्रास्टिकली, इस सब्सिडरी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। इसके नंबर्स बहुत ही फैंटास्टिक हैं। सो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए नेचुरली कि इनके नंबर इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट मिक्स अलग है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, दो थिंग्स आर गिवन। स्पेशलिटी केमिकल है तो मार्जिन यहाँ बेटर है देन बालाजी अमाइन लिमिटेड। और बट ये सब करने का एजेंडा क्या है, तो ये जो सब्सिडरी है इसके अच्छे करने से हमें हमारा क्या फायदा या नुकसान है। तो दोस्तों, अगर आपने बालाजी अमाइन लिमिटेड की फाइलिंग देखी होगी, अगस्त 2022 में उन्होंने फाइल किया था कि दे वांट टू लिस्ट दिस सब्सिडरी एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी इन एन आईपीओ। तो पहले आपको मैं बता दूं कि 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया है फ्रॉम बालाजी अमाइन लिमिटेड। चारों जो है वो कंपनी के साथ पिछले 8-9 सालों से एसोसिएटेड थे, यानी कि 5-5 साल का दूसरा टेन्योर वो रन कर रहे थे। और एज पर सेबी रिक्वायरमेंट, अगर आप 10 साल से ज़्यादा समय तक किसी भी कंपनी के साथ एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह जाते बल्कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो कंपनी ने उन पुराने बोर्ड मेंबर्स को जाने के लिए कहा सो दैट नए मेंबर्स आ पाएँ और नई एडवाइजरी कमिटी बिल्टअप हो पाए। दैट इज रीजन नंबर 1 फॉर सो मेनी न्यू चेंजेस इन द बोर्ड। दूसरा पार्ट जो है, सीएफओ जो थे कंपनी के,
वो रिजाइन करके अब होल टाइम डायरेक्टर की तरह ही सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी में ऑपरेट करेंगे। बेसिकली इसलिए उन्होंने रिजिग्नेशन दी क्योंकि ही इज ज्वाइनिंग एज अ बालाजी स्पेशलिटी सीएफओ। बालाजी स्पेशलिटी में भी एक ऑपरेटिंग बोर्ड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी सेट वहाँ पे होने चाहिए, तो वहाँ पे एक अलग सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेटअप करने के लिए द कंपनी हैज लेट गो ऑफ दिस सीएफओ टू मैनेज द थिंग आउट देयर। जैसे ये सारी तैयारी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग क्लोजर टू द IPO of Balaji Specialty Limited, and that's what a minute thing to be observed from these happenings. So this is not a negative news, but it is a step in the right direction so that वो दोनों कंपनियां इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट कर पाएं। तो इस आईपीओ की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बीएससी के पास फाइल है, मैंने उसे डाउनलोड करके पढ़ा और आई फाउंड दैट इसमें बालाजी अमाइन लिमिटेड विल नॉट बी सेलिंग अ सिंगल शेयर। मोस्टली जो 45% जो स्टेक जिन प्रमोटर का है वो सेल आउट करेंगे, तो वो एग्जिट कर जाएंगे और ये कंपनी हो जाएगी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अंडर अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। तो जो बालाजी अमाइंस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रो रेटा ये बालाजी स्पेशलिटी केमिकल की शेयर भी मिलेंगे। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल यहाँ पे क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड है। अब इस वैल्यू अनलॉकिंग को क्या ये रियल है, उन्होंने फाइल तो पहले भी किया था बट अभी तक आईपीओ की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट मेन चीज जो हम ट्रैक कर सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। ये सब्सिडरी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। 620 करोड़ की टॉप लाइन एंड 180 करोड़ का प्रॉफिट की पैट, दैट इज अ वेरी गुड ग्रोथ। अगर इनका कैगर देखेंगे तो एक्चुअली बेटर देन बालाजी अमाइन लिमिटेड। तो अगर हम इस कंपनी का आईपीओ अगर अभी से 6 महीने या 1 साल में भी ले लेते हैं तो जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो कितनी होगी, इसकी थोड़ी सी असेसमेंट हमें करनी चाहिए। FY23 की प्रॉफिटेबिलिटी इज 180 करोड़ और बालाजी अमाइन की जो पी रेशियो है अभी गिरा हुआ है फिर भी 20 के ऊपर है, तो 20 की पी हम 180 करोड़ को दे दे, रफली 3500 करोड़ की वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल है। तो जहां बालाजी अमाइन मार्केट कैप 6500 करोड़ है, वहीं ये सब्सिडरी की वैल्यूएशन भी 3200 करोड़ हो जाएगी पोस्ट आईपीओ। बेसिक लेवल मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसमें जो मर्चेंट बैंकर्स इन्वॉल्व होंगे वो इस प्राइस को और ऊपर ले जाएंगे। तो जो आईपीओ में ऑब्वियसली फ्रेंजी होता है, थोड़ा मार्केट अच्छा होगा तब आईपीओ होगा, तो वैल्यू अनलॉकिंग जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। आपके बालाजी अमाइन के एक शेयर के बदले में बालाजी स्पेशलिटी का वर्थ भी 50 पैसे होगा। तो अगर आपके पास 2000 का बालाजी अमाइन है तो 1000 की वैल्यू तो सिर्फ बालाजी स्पेशलिटी केमिकल की ही है। फार्मा विल बाउंस बैक, सो ये 2000 का शेयर अपने आप नेचुरली विल गो बैक टू 2000 3000 और यहाँ पे 1000 वहां से आएगा। तो 2000 से 4000 की जर्नी तो क्लियरली आइडेंटिफाई की जा सकती है विद इन 1.5 ईयर जब तक ये आईपीओ आता है, और होपफुली तब तक फार्मा भी बॉटम आउट होकर के अप ट्रेंड में आ जाएगा। बिकॉज फार्मा पे मेरा यही व्यू है कि 1 से 2 साल के अंदर ये बाउंस बैक करने वाला है, बिकॉज इंडिया इज क्लियरली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल फार्मेसी वैल्यू चेन। सो उस चेन में बालाजी अमाइन के लिए भी जगह है डेफिनेटली। 2 इनसाइट जो कॉल से निकल के आ रही हैं वो ये कि उन्होंने उनका जो एक मेन प्रोडक्ट है NMP, वहाँ पे हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल यूज किया था पिछले क्वार्टर में। जो रॉ मटेरियल था वो एग्जॉस्ट हो गया है, तो गोइंग फॉरवर्ड वहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन आएगा इन पर्टिकुलरली इन NMP। साथ ही साथ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में थोड़ा चैलेंज था लास्ट ईयर, क्योंकि ग्लोबली वो कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और 1-2 कंपनी ने प्लांट शट डाउन कर दिया था। हालांकि दे आर कमिंग बैक ऑन फीट इन नेक्स्ट मंथ, इसके कारण कंपनी की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई है। अब बालाजी अमाइन की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो सबसे पहला ट्रिगर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये लोग एक 90 एकड़ लैंड अक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए दे नीड अप्रूवल एंड एलोकेशन फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाएगी तो उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट भी अक्रू होंगे, बिकॉज दिस लैंड वुड बी क्वालिफाइड अंडर मेगा प्रोजेक्ट। सो उनको स्टेट GST में उनको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोज काइंड ऑफ बेनिफिट वुड स्टार्ट अक्रू फॉर द लॉन्ग टर्म। द मार्जिन्स हैव बॉटम आउट, अभी यहाँ से मार्जिन इम्प्रूव होगा बिकॉज इनकी जो की रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो अमोनिया हो या मेथनॉल हो या एसिटिक एसिड है, सारी अपने बॉटम प्राइस पे आ गई हैं। सो वहाँ से इनका मार्जिन जो है वो एक्सपेंशन होगा नेचुरली। सो Q1 ऑनवर्ड्स मार्जिन में हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। एंड थर्ड ट्रिगर कुड बी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, जैसे डाइमिथाइल ईथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि LPG को रिप्लेस कर सकता है। तो ये एनर्जी वैल्यू चेन में आ रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली। सो वहाँ से एक अच्छा ट्रिगर मिल सकता है इस कंपनी को। साथ ही साथ कंपनी ने और भी
2-3 इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वो 90 एकड़ लैंड पे जो ये कैपेक्स का फेज़ 2 लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, तो कंपनी को ग्रोथ आता रहेगा। FY 24 में कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। सो दैट्स व्हाट लुक्स लाइक दैट कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट थैंक्स टू देयर न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज़ इंटरेस्टिंग। कंपनी ने एक जो अपनी कॉन कॉल में गाइडेंस दी है, वो गाइडेंस भी ठीक-ठाक है। वो उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 10% का गाइडेंस दिया है और रियलाइज़ेशन अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली दिस विल रिजल्ट इनटू टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ मोर देन 10%। मार्जिन प्रोफाइल में उन्होंने कहा है कि अभी हम स्टैंड अलोन बेसिस पे 18-19 के मार्जिन प्रोफाइल पे हैं, दैट विल गो अप फ्रॉम 19 टू 22 और कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन प्रोफाइल में 5 टू 6% का इंक्रीमेंट होगा। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन प्रोफाइल वुड गो इन नॉर्थवर्ड्स ऑफ 26%. So these two outlooks looks very interesting. and that's why I'm very bullish on this stock. So मैंने ये सोचा कि ये वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूं कि if you are holding this stock for long term, then I think this is not the right time to sell. So one should not panic and sell. So this is not in financial advice, but this is what I am going to do. So I'll be holding my Balaji Amine shares and probably I'll be adding more. Because what I see, अगर ये प्राइस 2000 से नीचे जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोटर की भी बाइंग आएगी. So you can mark my word, you can check it after a week or 2 week अगर प्राइस करेक्ट होती है, then promoter will definitely buy because उनको promoter शेयर होल्डिंग 55% से बढ़ा करके उनका फायदा होगा because वैल्यू अनलॉकिंग में उनको ज्यादा स्टेक मिलेगा इन बालाजी स्पेशलिटी एज वेल. सो वहां पे गेम है और इसीलिए कंट्रोल आपको बालाजी अमाइन की शेयर होल्डिंग करनी है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर. तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की डीप लेवल की एनालिसिस आप खुद कर पाएं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं साधन मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि एक ऑनलाइन स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे मैं एवरी वीकेंड आकर के समझाता हूं. काफी डेप्थ में हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स को. सो यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन and you can avail early bird discount also. We are running an offer, so make sure you are availing it and you can learn for yourself. Let's hope for the best and see you in the next video.